हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। ठीक है भाई, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी है। इसी लास्ट क्लास में इसमें हमने इसके बेसिक बारे में बता दिया था। यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में भाई? एम्ब्रियोलॉजी। ये हम कह सकते हैं भ्रूणिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि भाई भ्रूणिकी के अंदर जैसे भी जो फल निर्माण, बीज निर्माण, परागण, निषेचन, ठीक है, तो वो जो होते हैं किसके आधार पर होते हैं? पुष्प के आधार पर होते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि जो पादपों में लैंगिक जनन पाया जाता है, हमने क्या पढ़ा है कि पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसके लिए जो प्रमुख अंग का जो काम करता है वो कौन करता है? पुष्प करता है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पर टॉपिक रहेगा पुष्प के बारे में, मतलब पुष्प की संरचना। ठीक है भाई, टॉपिक क्या रहेगा? पुष्प की संरचना। तो मतलब हम यहाँ पर पुष्प का अध्ययन करेंगे। यदि सीधी सी बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो पादपों में जब पुष्प नहीं होंगे तो उनमें भी लैंगिक जनन की जो प्रोसेस होती है वो संपन्न नहीं हो पाएगी, मतलब फल का निर्माण नहीं हो पाएगा, बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा यदि पुष्प अनुपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुष्प की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पुष्प की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है भाई, ये क्या होती है? पुष्प की संरचना। अब जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी की बात करें तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं सैवरंत और एवरंत प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कैसे होते हैं? सैवरंत और एवरंत, मतलब कि पुष्प जिस भाग पर जो जुड़ा रहता है, एक वृंत पर जुड़ा रहता है, तो वो क्या कहलाता है? सैवरंत। ठीक है, अब जैसे जो पुष्प है इस पर जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वृंत। तो इस पर जुड़ा हुआ तो ये कैसे हो गया? सैवरंत। लेकिन कुछ पादपों में वृंत नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? अवृंत प्रकार के पुष्प होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? वृंत हो गया। इसके ऊपर पुष्प पाया जाता है। तो पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? जो सबसे बाहर की तरफ पाए जाते हैं वो होते हैं क्या? बाह्य दल होते हैं भाई। ठीक है, पुष्प के जो सबसे बाहर की ओर पाए जाते हैं क्या होते हैं? बाह्य दल होते हैं। ठीक है, और बाह्य दल आपस में मिलकर, जैसे ये है, ये है, वो ये क्या हुआ? बाह्य दल। बाह्य दल आपस में मिलकर निर्माण करते हैं भाई किसका? बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बाह्य दल होते हैं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बाह्य दल पुंज। अब जो बाह्य दल होते हैं इनसे अंदर की तरफ पाए जाते हैं दल। ठीक है भाई, इसके अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं? दल। और जो दल होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दल पुंज का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो हम बात बता रहे हैं पुष्प के सहायक अंग। ठीक है, मतलब इनके द्वारा क्या होता है? पूरे पुष्प का निर्माण होता है। किसके द्वारा? बाह्य दल के द्वारा, दल के द्वारा। उससे अंदर की तरफ जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग क्या होते हैं? नरजन्नांग होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं? पुमंग, नरजन्नांग। इससे अंदर की तरफ ये जो कंप्लीट पाया जाता है इसको हम बोलते हैं जायांग। तो ये एक प्रारूपिक क्या पुष्प की संरचना कि भाई वृंत पाया जाता है, बाह्य दल पाया जाता है, दल पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है और जायांग पाया जाता है। इनके बारे में भी हम यहाँ पर आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम बात करें आवर्तबीजीय पादपों की। तो जो पुष्प होते हैं इनमें, आवर्तबीज में जो पुष्प होते हैं वो एक सामान्य अक्ष पर, एक सामान्य अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। एक सामान्य अक्ष पर व्यवस्थित
व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, कि इनमें जो पुष्प होते हैं क्या होते हैं, सामान्य अक्ष पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और इनका जो ये व्यवस्था क्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं, तथा इनकी व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्था क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। इससे पहले हमने कुल पढ़े, उसमें पाए थे भाई जो पुष्प क्रम होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं क्या होता है कि सामान्य अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे क्या हो गया, सामान्य अक्ष हो गया, इस पर क्या होते हैं, पुष्प एक व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। तो जो इनका जो व्यवस्था क्रम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है भाई, जो पुष्पों का जो क्या होता है, व्यवस्था क्रम होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। अब इसके बाद जो इनका जो अक्ष होता है, अक्ष पर प्रत्येक पुष्प, अक्ष पर प्रत्येक पुष्प एक वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो एक वृंत पर जब जुड़े रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था भाई, उसको क्या बोलते हैं, सवृंत बोलते हैं, जिसे सवृंत पुष्प कहते हैं। ठीक है, और कुछ जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, वृंत का अभाव होता है। कुछ पुष्प में वृंत का अभाव होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सवृंत कहते हैं। ठीक है भाई, अभी अभी बताया था कि जैसे कोई सपोज ये क्या है, एक पुष्प है, ठीक है, तो एक वृंत पर जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सवृंत पुष्प कहते हैं। ठीक है, पुष्प जब किस पर, वृंत पर जुड़ा हुआ हो तो क्या कहते हैं, सवृंत कहते हैं। अब कुछ कंडीशन, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि जिनमें वृंत का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवृंत। नाम से स्पष्ट, अवृंत मतलब वृंत नहीं पाया जाता, और सवृंत मतलब सवृंत, वृंत सहित, मतलब जिनमें वृंत पाया जाता है। तो पुष्प कितने प्रकार के होते हैं भाई, वैसे अक्ष के आधार पर अवृंत और सवृंत। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं इनके उपांग की। तो प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं। उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, जो पुष्प पाए जाते हैं उनमें जो उपांग होते हैं, हम अभी कहते हैं कि जो सहायक उपांग होते हैं कितने होते हैं, 4 चक्र। 4 चक्र में सबसे पहला जो चक्र होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल अभी बताया था कि जो बाह्य दल होते हैं मिलकर बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। दूसरे पाए जाते हैं दल पुंज, जो क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज से अंदर की तरफ पाए जाते हैं, मतलब जो दल होते हैं दल पुंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, उससे अंदर की तरफ क्या पाते हैं, पुमंग और जायंग पाए जाते हैं। तो 4 चक्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रम से है, मतलब क्रम में क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है बाह्य दलपुंज। ठीक है भाई, जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है क्या होता है, बाह्य दलपुंज। उससे अंदर की तरफ जो पाया जाता है वो क्या होता है, दलपुंज। उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, दलपुंज। उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है। अभी हमने डायग्राम में बताया भी था, पुमंग पाया जाता है। और उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, जायांग पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है। पुष्प के जो सहायक चक्र की बात करें, ठीक है, या उपांगों की जो चक्र की बात करें तो 4 चक्र पाए जाते हैं। ये जो सभी उपांग होते हैं एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। ये सभी उपांग एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है भाई,
कि जो हमने उपांग लिखे हैं ये क्या होता है कि निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, ना कि आगे पीछे। जैसे सबसे बाहर की तरफ बताया था कि बाह्य दल पुंज होता है तो बाह्य दल ही होते हैं, ऐसा नहीं कि दल बाहर की तरफ होते हैं और बाह्य दल अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, जैसे बाह्य दल से अंदर की तरफ हमने बताया क्या पाया, दल पाया जाता है, उससे अंदर की तरफ पुमंग पाए जाते हैं और सबसे अंदर क्या पाया जाता है, जायांग पाया जाता है। तो इनका एक निश्चित क्रम होता है, ना कि ऐसे कि बाह्य दल तो अंदर की तरफ पाए जाएंगे और जो पुमंग और जो जायांग होते हैं बाहर की तरफ, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसका क्या होता है, निश्चित क्रम में पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद कि जो पुष्प होते हैं, ठीक है, पुष्प होते हैं, इनमें जो उपांग पाए जाते हैं ये भी पुष्पासन के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो उपांगों की पुष्पासन पर, उपांगों की पुष्पासन पर स्थिति के आधार पर, पुष्पासन पर स्थिति के आधार पर पुष्प भिन्न प्रकार के होते हैं। कि मतलब जो उपांग पाए जाते हैं, ठीक है, उस पर जो पुष्पासन होती है उसकी स्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हमने भाई विभिन्न प्रकार के जो कुल पढ़े हैं उसमें पढ़ा है कि भाई जो पुष्प होते हैं जायांगधर होते हैं, जायांगोपरिक होते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि होते क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले कैसे हो सकते भाई, पढ़ा है कि जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, जायांगधर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जायांगधर होते हैं। तो नाम क्या है इसका भाई, जायांग और धर। तो इसमें दे रखा है कि जो उपांग पाए जाते हैं, ठीक है, जो उपांग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं कि जो पुष्प होता है, पुष्प में क्या पाया जाता है, जो जायांग होता है, जायांग उसके आधार पर स्थित होते हैं। नाम से स्पष्ट है जायांग धर। ठीक है, जायांग और आधार। ठीक है, तो इसमें जो उपांग पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं, जो जायांग होता है उसके आधार भाग पर स्थित होते हैं। इसमें उपांग क्या होते हैं, जायांग के आधार पर, जो जायांग पाया जाता है मादा जनन अंग, उसके आधार पर, जायांग के आधार पर स्थित होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो उपांग हमने पढ़ा है वो कहां से, आधारी भाग से स्थित होते हैं। अर्थात इसमें जो अंडाशय पाया जाता है ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है भाई, बस सीधी सी बात है। ये क्या हो गया, इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, जैसे सपोज ये क्या है, पुष्प का डायग्राम। तो मैंने बताया ये पूरा क्या हो गया भाई, जायांग हो गया। ठीक है, तो जायांग हो गया, जायांग के आधार भाग से उपांग निकलते हैं। जैसे बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल, दल और क्या होते हैं, पुमांग। जो जायांग होता है इसके आधारी भाग से निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं कौन से होते हैं, जायांगधरी होते हैं। इनमें जो अंडाशय होता है ऊपर की तरफ होता है, मतलब इनसे ऊपर की तरफ होता है। तो ये कैसे होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है, दूसरा होता है जायांगोपरिक, जायांगोपरिक। इसमें जो उपांग होते हैं, इनमें उपांग जो जायांग होता है उसके ऊपर, जायांग के ऊपर या हम कह सकते हैं शीर्ष भाग पर, या शीर्ष भाग पर, जो जायांग होता है उसके शीर्ष भाग पर निविष्ट होते हैं या स्थित होते हैं। अर्थात इनमें जो अंडाशय होता है, इनमें अंडाशय कैसा होता है, इसमें तो भाई ऊर्ध्ववर्ती सीधा ऊपर, उनके ऊपर पाया जाता है, उपांगों के ऊपर। और इसमें जो उपांग होते हैं जायांग के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। तो जायांग कैसा हो गया, नीचे हो गया। तो जो इनमें जो अंडाशय होता है, जैसे ये जायांग बनाया था इस प्रकार से,
तो ये वाला जो भाग होता है क्या होता है, अंडाशय। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो जायांग के भाग क्या क्या होते हैं, जैसे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, मतलब अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर जायांग का निर्माण होता है। तो इनमें जो उपांग पाए जाते हैं जायांग के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनमें जो अंडाशय हो गया वो कहाँ, नीचे हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो अंडाशय होता है वो कैसे होता है, अधोवर्ती होता है। अधो का मतलब क्या होता है, अधो एक संस्कृत शब्द है, अधो का नीचे, अधो का जो अर्थ होता है नीचे होता है। तो इनमें जो अंडाशय होता है कैसे होता है भाई, अधोवर्ती होता है। यहां तक क्लियर।